So hello everyone, this is Dr. Monisha. Welcome back to my channel once again in self learning. चलिए आज अब इस रिवीजन क्लास की लास्ट क्लास है और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। जो भी एग्ज़ाम कल देने वाले हैं, मैंने अपनी तरफ से आपको बहुत समझाने की कोशिश करी है, जो कुछ भी सिखाने पढ़ाने की कोशिश की है। आई होप कि वो आप सभी को काम आएगा, आपके एग्ज़ाम में आपको याद कराने में काम आएगा। तो एक छोटा सा हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारी ही थ्योरीज के बारे में, किसने कौन सी थ्योरी दी थी, इसको समझना याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट मोमेंट पे हम बात कर लेते हैं, है ना। तो बात कर लेते हैं लर्निंग थ्योरीज की। लर्निंग थ्योरी में संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था, जिसको कनेक्टिविज्म थ्योरी कहा जाता है। संबंधवाद का सिद्धांत या फिर ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहा जाए तो किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। फिर क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसको हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग को क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, पैवलव ने दिया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसको कहा जाता है अभिक्रमित अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको किसने दिया था, BF स्किनर ने दिया था। इन थ्योरीज के बारे में आपको याद रखना चाहिए। ये बिल्ली इसमें थी ऑब्जेक्ट, है ना, इसमें क्या था, कुत्ता था, और इसमें कबूतर और चूहा था, ठीक है ना, ये याद रखना है। इसके बाद प्रबलन यानी कि फीडबैक वाला सिद्धांत जो है वो क्लार्क और हल ने दिया था, है ना। मेनली हल का नाम लिया जाता है, जिसमें पुनर्बलन की बात की गई थी। फिर समीपता का सिद्धांत, जिसमें हम बात करते हैं निकटता का, समीपता का सिद्धांत, ये गुथरी ने दिया था। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये कोहलर ने दिया था, बल्कि ये पूरा देखा जाए तो वर्दिमर, मैक्स वर्दिमर, कोहलर और कोफ का कॉम्बिनेशन कहा जाता है। लेकिन अंतर्दृष्टि का कहा जाए तो कोहलर ने दिया था। ये गेस्टाल्ट जो थ्योरी है, गेस्टाल्ट, उसको दिया था तीनों ने मिलकर, मैक्स वर्दिमर, कोहलर और कोफ का। फिर क्षेत्र दिगम सिद्धांत, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में किसने दिया था, गलत लिख दिया है, लेविन का है, ठीक है, कुट लेविन की ये थ्योरी है, फील्ड अधिगम की सिद्धांत। और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो किसने दिया था, बंड्यूरा ने दिया था, ये याद रखना आप। फिर पर्सनालिटी थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी कि साइको एनालिटिक थ्योरी, जिसको किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने दिया था, साइको एनालिटिक थ्योरी। शरीर रचना का सिद्धांत, जिसमें हमने 3 प्रकार की शरीर देखे थे। एक था आपका जो स्थूलकाय था, एक एथलेटिक बॉडी था, एक बिल्कुल पतला दुबला सा था। तो वो शरीर काय सिद्धांत जो था किसने दिया था, शेल्डन ने दिया था। शील गुण का सिद्धांत जो है वो अल्पोर्ट ने दिया था। मांग का सिद्धांत है मैस्लो ने दिया था। परिस्थितिवादी सिद्धांत गर्डन मर्फी ने दिया था। और अस्तित्ववादी सिद्धांत, जिसमें हम अस्तित्व की चर्चा करते हैं, ये किसने दिया था, कार्ल रोजर्स, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और हैं, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं आपको यहाँ पर पेस्ट करके दिखा रही हूँ, तो वो आप देख लीजिए। बुद्धि परीक्षण, हमने बुद्धि परीक्षण भी बहुत अच्छे से पढ़े, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं बुद्धि परीक्षण का। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया था। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, ठीक है। द्विकारक और त्रिकारक दोनों ही स्पीयरमैन ने दिए थे। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। बुद्धि का प्रतिमान मतलब मॉडल सिद्धांत जो है वो थॉमसन या टॉमसन ने दिया था। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत बर्ड या बर्टन ने दिया था। बुद्धि का त्रिआयामी, जिसको हम ट्रायंगल उसको एक शेप बनाकर देते हैं, जिसमें हम एक घनाभ बनाते हैं, तो जो बुद्धि का त्रिआयामी 3 डायमेंशनल थ्योरी है वो गिलफोर्ड ने दी थी। ब्लूम का बुद्धि का सिद्धांत ब्लूम ने दिया था। कैटन का धारा प्रवाह सिद्धांत कैटन ने दिया था। बुद्धि का का और खा बुद्धि सिद्धांत ये हैव ने दिया था। का बुद्धि और खा बुद्धि, है ना, इसके बारे में भी आपको याद रखना, पूछे जाते हैं ये प्रश्न, तो एक बार याद रखोगे तो बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद अधिगम के सिद्धांत के बारे में बात भी कर लेते हैं हम। द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। सामान्यीकरण का सिद्धांत एच.जेट ने दिया था। सहचरवाद यानी एसोसिएशनिज्म जो है उसके सिद्धांत समर्थक हल तथा लॉक, बर्कले, हर्बर्ट थे। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलव ने। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कोहलर ने या कोफका बर्दिमर ने दिया था, ठीक है। तो ये था आज का
पूरा सेशन और आई होप कि आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। आपको बस यही सजेशन दूंगी कि अब बस जितना आपने पढ़ लिया है उसको बस छोड़ दीजिए। एक बार जो पढ़ा हुआ है उसको देख लीजिए, कुछ जो वीडियोस में मैंने बताया उसको एक बार सुन लीजिए, बस इतना काफ़ी है। कल का एग्ज़ाम बिल्कुल खुले मन से बिना किसी डर के, बिना किसी हेजिटेशन के दीजिएगा। ध्यान में रखिएगा कि आपको दोनों ही पेपर सॉल्व करने हैं 3 घंटे के डिफरेंस में, तो 3 घंटे आपको अपने ऊपर अपनी स्क्रीन पर ध्यान में रखते हुए बिताने हैं और इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है और घबराना भी नहीं है। कई बार क्वेश्चन थोड़ी लगातार 1 2 3 लगातार लगता है ऐसा कि अब मेरे से तो कुछ भी नहीं बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लगाएं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने कुछ अपने मन से, अपनी अंतर्दृष्टि से भी कोई क्वेश्चन का आंसर दिया है तो ये विश्वास रखिए कि वो हो सकता है कि सही हो जाए, है ना। तो ये सारी शुभकामनाओं के साथ में आप सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। कल आप अच्छा सा एग्ज़ाम दीजिएगा और मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा कैसा आपका पेपर गया है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, ग्रुप में बताइएगा, टेलीग्राम पे बताइएगा, जैसे भी आप बता सकते हैं बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है वो आपके कितने काम में आया। और इसके अलावा जो जनरल पेपर की क्लासेस हैं वो एज इट इज़ चलती रहेंगी, क्योंकि एग्ज़ाम तो अभी लंबे खींचेंगे, है ना। तो सभी को ऑल द बेस्ट, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज़ मोनिशा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।